हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके बीच ये टॉपिक लेकर आए हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे इस गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभाज्य गुणनखंड की अगर संख्या निकालनी है हमको, तो पहले जो हमको संख्या दी रही होगी उसके हम गुणनखंड कर लेंगे और उसमें जितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी वही आपके अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती है। इस बात को आइए हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, 3465 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि पहले जो संख्या दी रही होगी उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ 3465 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो पहले ये 3 से कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 एकन्नम 3। उसके बाद ये फिर एक बार जाएगा तो 3 एकन्नम 3, यहाँ एक हासिल बच जाएगा। फिर ये 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, फिर एक हासिल हो जाएगा। फिर ये 5 बार जाएगा और ये आपका कट जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 त्रिक का 9, यहाँ 2 हासिल हो जाएगा। 3 वट 24, फिर एक हासिल हो जाएगा। फिर 3 पचे 15। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये आपका 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, यहाँ 3 हासिल हो गया, 5 सते 35। फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर 77 जो है आपका, वो आपका 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा तो 7 एकन्नम 7 और 7 एकन्नम 7, ये 11 आ गया आपका। फिर उसके बाद 11 देखेंगे आप, तो 11 जो है वो आपका 11 से ही कटेगा। तो 11 को जब 11 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए, जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो 3, 5 और 7 और 11 निकल के आए हैं। तो यहाँ कितने निकल के आए हैं, तो ये आपके 4 निकल के आए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 3465 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी 4 हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 की घात 35 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर दिया हुआ है 15 की घात 35। तो सबसे पहले आप पहले 15 की गुणनखंड कर लीजिए। जब 15 के आप गुणनखंड करेंगे तो 15 जो है आपका पहले 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। मतलब कि जो 15 जो है आपका, उसके गुणनखंड बनेंगे 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 की घात 35 हो गया आपका। जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे आप तो 3 की घात 35 इंटू 5 की घात 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जो घात की संख्या जो आपकी होगी उसको जोड़ लेंगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दो घातों की संख्या को जोड़ लेंगे, तो 35 + 35 आपका 70 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया है तो हम आपको एक दूसरा मेथड बता देते हैं। यहाँ पर अगर जैसे हमसे कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार के गुणनखंड की संख्या लिख देंगे और उसमें से घात की संख्या को गुणा कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमसे पूछा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि आधार जो है आपका, वही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आधार आपका 15 था। तो 15 के जब गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 और 5 निकल के आएगा। तो 3 और 5 में आपके कितने अंक हुए, 2 हुए। तो मतलब इसकी जो संख्या है गुणनखंडों की वो आपकी 2 हो गई। तो 2 गुणे, फिर यहाँ पर देखेंगे घात कितनी है, तो घात आपकी 15 की घात 35 में आपकी घात जो है वो 35 है। तो यहाँ 2 गुणे 35 कर देंगे, तो जो जब 35 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 70। तो ये आपका हो गया 70 इसका आंसर। आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका दोनों का आंसर, यहाँ जब 35 गुणे 2 करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि चाहे आप ये विधि लगाएं या ये विधि लगाएं, यहाँ भी लगाया आपने तो आपका आंसर आया 70। अगर आप नीचे देखेंगे तो इस मेथड से भी आपका आंसर 70 आ रहा है। मतलब आप दोनों में से चाहे जो भी मेथड अपनाइए, आपका आंसर जो है वो 70 ही आएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, 60 की घात 15 गुणे 1.5 की घात 8 गुणे 3.5 की घात 7 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या इसको हम न्यूनतम कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे 60 की घात 15 लिखा हुआ है, तो 60 की घात 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। पहले ये बता देते हैं आपको कि 1.5 की घात 8 को क्या लिख सकते हैं। तो 1.5 में जब हम दशमलव हटाएंगे तो ये आपका एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/10। तो 15/10 की घात 8 हो जाएगा। इसी तरह आप
3.5 को जब तोड़ेंगे तो जब ये दशमलव हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर बटे 10 हो जाएगा, तो 35/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने लिखा है कि 60 की घात 15 गुणे 15/10 की घात 8 गुणे 35/10 की घात 7। इसके बाद हम देखेंगे कि जो 60 लिखा हुआ है इसको न्यूनतम में जब इसकी गुणनखंड करेंगे तो 60 के गुणनखंड आपके होंगे, पहले 60 2 से कटेगा तो यहाँ 30 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो आपका 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा तो ये आपके हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ हमने वही लिख रखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 15। 60 को बस इसके गुणनखंडों में तोड़ दिया है हमने। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो जो 15/10 आपका लिखा हुआ है ये 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 3/2 की घात 8 हो जाएगा। तो वही हमने इधर लिख दिया है यहाँ कि 3/2 की घात आपका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 35/10 में देखेंगे तो ये भी आपका 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो गया 7/2 की घात 7। तो यही वही हमने लिख दिया है यहाँ 7/2 की पावर 7। फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 15। पहले 2 को अलग कर लीजिए, 3 को अलग और 5 को अलग कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 यहाँ पर आएगा 2 गुणे 2 की घात 15। तो जब 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात हो गया 15। तो यहाँ लिख लिया हमने 2 की पावर 15 गुणे 3 को जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो जो घात लगी हुई है वो हर अंक के साथ घात में लगते हुए जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात 15 हो जाएगा और गुणे 5 की घात 15 हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की घात 8 बटे 2 की पावर 8 हो जाएगा। जब ब्रैकेट खुलता है तो जो घात लगी होती है वो सब जगह जाती है सारे अंक के साथ। तो यहाँ 7 की घात 7 हो जाएगा बटे 2 की घात 7 हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो जो 2 की घात 15 लिखा हुआ है इसको जब हम खोलेंगे ब्रैकेट तो ये आपका जो गुणा ये जो है आपका पावर जो लगी हुई है तो ये इसका जो दो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 की घात 30, 15 और 2 आपस में गुणा हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 15 दूना 30। तो 2 की घात हो गया 30। इस तरह यहाँ 3 की घात 15 हाँ 3 की घात 15 है, यहाँ 5 की घात 15 है तो 5 की घात 15 है। बाकी उसी तरह उतार लीजिए नीचे, फिर आगे बताते हैं कैसे करना है। फिर यहाँ पर जैसे हमने लिखा है डायरेक्ट लिख दिया है कि 2 की घात 15 हो गया, तो हम बताते हैं यहाँ पर 2 की घात 15 कैसे हुआ। तो यहाँ जैसे हमारे पास जिसकी जिसकी बेस फॉर्म सेम है उसको देखिए केवल। यहाँ पर 2 की घात 30 लिखा हुआ है, यहाँ 2 की घात 8 एवं 2 की घात 7 लिखा है। तो पहले हम नीचे का देखते हैं, हर का देखते हैं। तो लिखा है 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 7। अगर दोनों की बेस फॉर्म इक्वल हैं, मतलब यहाँ पर समान है, दोनों की 2 हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इनका बेस सेम ही रहेगा। तो एक बेस ले लेंगे और जो गुणा में जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं, तो आपकी 8 और 7 जुड़ के हो जाएगी 15। तो ये आपका हर में नीचे 15 हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 2 की घात 30 लिखा है, और अगर कोई संख्या ऐसी संख्या जिसके मतलब बेस बराबर हो, समान हो और हर में लिखी हो तो उनके जो घातें होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। तो 2 की घात यहाँ 30 माइनस 15 हो जाएगा और 2 की घात 15 ये इसको एग्जैक्टली हमने यहाँ लिख दिया है। और उसके बाद देखेंगे तो जो 3 की घात 15 है, और यहाँ पर देखेंगे बेस तो 3 की घात 8 सेम है दोनों की। तो यहाँ पर 3 की घात 15 प्लस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 की घात 23। उसके बाद देखेंगे 5 की घात 15 एक ही है तो उसको उसी तरह लिख लीजिए। फिर 7 की घात 7 एक ही है तो उसको उसी तरह लिख लीजिए। इसके बाद पूछे है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है हमको, तो जो इसके जो घातों की संख्या है उनको आपस में जोड़ लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 15 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 7, इनको जब जोड़ेंगे हम तो 15 15 30 हो जाएगा और 23 7 30 हो जाएगा और 30 30 मिला के आपका हो जाएगा 60। तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था इतना कि 60 की घात 15 गुणे 1.5 की घात 8 गुणे 3.5 की घात 7 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपकी 60 हो जाएगी। इसके बाद हमसे पूछा है अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले जो हमको संख्या दी रही होगी उस संख्या के हम पहले सबसे गुणनखंड कर लेते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो उसकी संख्या के अनुसार उस पर घात लगा देंगे। जो संख्या आपकी निकल के आएगी उसके अनुसार उस पर घात लगा देंगे।
फिर जो आपकी मुख्य संख्या है उसको छोड़ देंगे और उसकी जो घात हमको मिलेगी उसमें से हम एक ऐड कर देंगे और उसको आपस में गुणा कर देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, आई थिंक उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एक संख्या ली है 60, तो 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जब 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे तो पहले 60 के हम गुणनखंड करेंगे। तो जब 60 का यहाँ हमने गुणनखंड किया है, जैसे कि 2 बार 2 से कटेगा तो 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आएगा। मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो 2 के 2 गुणनखंड बने कि तो 2 की पावर 2 हो गया। फिर वह उसके बाद 3 का 1 गुणनखंड बना तो 3 की घात 1 लिख लिए। फिर 5 का देखेंगे, 5 का भी 1 है तो 5 की घात 1 लिख लिए। फिर हमने क्या कहा था कि जो मेन संख्या होगी आपकी, जो मुख्य संख्या होगी उसको छोड़ देंगे और जो आपको घात मिलेगी उसमें से एक जोड़ के गुणा कर देंगे आपस में, तो वही आपका आंसर हो जाए। तो सेम वही रूल अपनाइए आप। मेन संख्या जो है आपकी 2, 3 और 5 इसको छोड़ दीजिए और जो घात निकली है, यहाँ जैसे घात 2 निकली है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 1 निकली है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 निकली है तो 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इनको आपस में आप गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे 2 जब करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 12। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमने ये दूसरा क्वेश्चन ले रखा है कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जैसे है 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 360 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो पहले ये 2 से कटेगा। जब 2 से ये कटेगा, जब ये 2 से कटेगा तो ये 180 बार जाएगा। 2 का नाम 2 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से फिर कटेगा तो 2 9 18 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, 1 हासिल बचेगा, यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से कटेगा, 45 जो है आपका वो 3 से कटेगा, तो यहाँ 3 से काटिए, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगा आपका, तो 3 पचे 15 हो जाएगा। इसके बाद 15 देखेंगे आप तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15। फिर उसके बाद 5 से कटेगा 5, तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं, जो गुणनखंड निकले हैं आपके, वो 2 का 3 बार गुणा, मतलब 2 की घात 3। उसके बाद देखेंगे जो 3 है वो 2 बार है, 3 का 2 गुणा है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 5 का 1 ही बार है तो 5 की पावर 1 लिख दिए हैं, 5 की घात 1। तो यहाँ हमने क्या बताया था, मूल संख्या को छोड़ दीजिए, 2, 3, 5 को छोड़ दीजिए और जो घात निकल के आई, यहाँ 3 निकल के आई तो हम एक घात बढ़ा लेंगे 4, यहाँ 2 निकल के आई तो 3 लिख लिए, यहाँ 1 निकल के आई तो 2 लिख लिए। तो इनको आपस में गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो गया। 4 3 12, 12 दूना 24, ये आपका आंसर आ गया। तो 360 के जो गुणनखंड निकलेंगे उनकी संख्या है आपकी 24। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं, चाहे वो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे या सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे। तो ओके, थैंक यू।